अगर तुम्हारी हिस्ट्री की किताबें धूल खा रही हैं, तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। चलो सिकंदर महान की भारत यात्रा को फिर से जिंदा करते हैं। आज हम इतिहास के सबसे एडवेंचरस अध्यायों में से एक में गोता लगाने जा रहे हैं, सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण। कल्पना कीजिए, साल है 326 ईसा पूर्व। सिकंदर फारस में अपनी जीत के बाद भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्ध और रहस्यमयी भूमि पर नजर गड़ाए हुए है। अब भारत उसकी रडार पर क्यों था? देखिए, सिकंदर सिर्फ एक विजेता नहीं था, बल्कि ज्ञान और रोमांच का साधक भी था। उसे भारत के खजाने की कहानियां और दुनिया के छोर तक पहुंचने की चाह खींच रही थी। वह अपनी शक्तिशाली सेना के साथ दुर्गम हिंदू कुश पहाड़ों को पार करता है। जरा सोचिए, इसके लिए कितना दृढ़ डिटर्मिनेशन और साहस चाहिए होगा। वहां उसकी भिड़ंत होती है पंजाब के शक्तिशाली राजा पोरस से। दोनों सेनाएं झेलम नदी के किनारे आमने सामने होती हैं। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। पोरस की सेना में विशाल युद्ध हाथी थे, जो सिकंदर के सैनिकों के दिलों में दहशत भर देते थे। लेकिन सिकंदर हमेशा की तरह चतुर रणनीतिकार चालाकी से पोरस को हरा देता है। इस भीषण युद्ध के बावजूद सिकंदर विजयी होता है, लेकिन वह पोरस के साहस और नेतृत्व से इतना प्रभावित होता है कि उसे वापस उसके राज्य का शासक बना देता है। सम्मान का यह भाव सिकंदर का एक अलग ही रूप दिखाता है, एक ऐसा रूप जो वीरता और साहस को महत्व देता है। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। सिकंदर के सैनिक वर्षों के अभियान से थक चुके आगे ईस्ट की ओर बढ़ने से इनकार कर देते हैं। कोई विकल्प न होने के कारण सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। पूरे भारत को जीतने का उसका सपना अधूरा रह जाता है, लेकिन उसका आक्रमण एक स्थायी इन्फ्लुएंस छोड़ जाता है। इस अभियान ने न केवल भारत में ग्रीक इन्फ्लुएंस को बढ़ाया, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के रास्ते भी खोले, जिसने प्राचीन दुनिया को नया रूप दिया। ग्रीक कला, विज्ञान और दर्शन भारतीय परंपराओं के साथ मिलने लगे, जिससे एक अनूठा मिश्रण बना जो सदियों तक गूंजता रहा। तो ये थी सिकंदर के भारत आक्रमण की कहानी। ये महत्वाकांक्षा, बहादुरी और दो महान संस्कृतियों के मिलन की कहानी है। अगर आपको इतिहास का ये अंश पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।